आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हम आपको वोवल्स का लाइट और हैवी, लॉन्ग वावल्स और शॉर्ट वावल्स, इनके वोवल साइन क्लियर कट बताएंगे, ए टू जेड क्लियर करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला वोवल लेते हैं लॉन्ग वावल, वो है आ। आपको पता है कि आ का जो वोवल साइन है वो हैवी डॉट होती है, गहरी बिंदी होती है। और शॉर्ट वावल का जो पहला वोवल साइन है वो होता है ए। तो अभी हम इनका एग्जाम्पल लेके एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे, कंट्रास्ट से बताएंगे कि इसकी साउंड क्या है, उसकी साउंड क्या है, इसका वावल साइन क्या है, उसका वावल साइन क्या है, और इसका जो आउटलाइन का पोजीशन है वो क्या होती है और उसकी क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले वावल लिया हमने आ। आ जो है फर्स्ट प्लेस वावल है आ। जैसे कि आपको पता है ये अबव द लाइन, लाइन से ऊपर लिखा जाता है। और कैसे लिखा जाता है देखिए, हमने वोवल लिखा लाइन से ऊपर, पी का स्ट्रोक बनाया, पी का स्ट्रोक बना के हमने इसको लाइन से ऊपर लिखा और यहां पे लगाया हैवी डॉट। ये डॉट आपको नजर आ रही है, हैवी डॉट है या डार्क डॉट कह लीजिए। तो ये हुआ पा। अभी इसका दूसरा जो कंपेयरिंग स्ट्रोक है और उसका जो वोवल साइन है वो है ए। ये है ए। तो इसका एक वर्ड लिया है हमने पैक, ए। ये भी फर्स्ट प्लेस वावल है। वो अलग बात है कि ये शॉर्ट वावल है, लेकिन इसका जो पोजीशन है आउटलाइन का वो सेम है, अबव द लाइन ही है। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये हैवी डॉट है और ये लाइट डॉट है। तो इसको भी उसी पोजीशन से लिखेंगे, पी लिखा लाइन से ऊपर और उसमें फर्स्ट प्लेस पे हल्की बिंदी लाइट डॉट लगाया और उसके बाद पैक। तो नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वो हल्की। तो इस तरह से ये बना पैक। तो ये एक कंपैरिजन हुआ आ और ए, इन दोनों का। अभी दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है पाम, वो है पाम। तो पाम को भी हम पा की तरह ही लिखेंगे, आ पा म। तो इसको फर्स्ट प्लेस पे लगाया, लाइन से ऊपर लिया और वोवल भी डार्क डॉट जो है फर्स्ट प्लेस पे लगाया, पा और म, और एम के लिए, म के लिए एम लगाया। तो ये बना पाम। अभी इसका जो कंपैरिजन वाला दूसरा जो वर्ड है लाइट, जो डॉट लगती है शॉर्ट वावल्स में, वो है बैक, बैक। तो ये है, तो ए की साउंड आती है तो हम लिखेंगे, लेकिन इसका जो पहला स्ट्रोक है वो है डार्क। तो हम इसको थोड़ा पुश करके डार्क बनाएंगे। हैवी स्ट्रोक है बे और क, बैक। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अभी हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं आ का। तो ये है बाम। तो इसमें आ की साउंड आ रही है, फर्स्ट प्लेस का है। तो पहले हमने डार्क करके बी को बनाया और उसमें फिर वोवल लगाया फर्स्ट प्लेस, हैवी डॉट और म एम लगाया। तो ये बना बाम।
और उसका जो लाइट वर्शन है, शॉर्ट वावल है, वो है टैप। तो इसमें वोवल साइन लाइट डॉट लगता है। तो इसका कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने लिखा टी अबव द लाइन, क्योंकि दोनों वोवल जो हैं वो फर्स्ट प्लेस वाले हैं तो लाइन से ऊपर ही लिखे जाते हैं। तो ये बना टी, और इसमें वोवल लगा दिया लाइट डॉट, और उसके बाद इसमें हमने दूसरा जो स्ट्रोक जोड़ा वो है पी, वो है पी लाइट स्ट्रोक। तो ये बना टैप। अभी लास्ट जो एग्जाम्पल है आ का, वो है शा, शा। तो ये फर्स्ट प्लेस ही हुआ और हैवी डॉट हुई, और लाइन से ऊपर लिखेंगे क्योंकि जैसे पहले सारे एग्जाम्पल लाइन से ऊपर अबव द लाइन लिखे हैं, उसी तरह से इनको लाइन से ऊपर लिखेंगे। तो ये हो गया ईश, और ईश को आपको पता है कि यहां से शुरू होता है, टॉप टू बॉटम लिखा जाता है। तो इसका प्लेस जो है वोवल का, वो भी इधर से शुरू होगा। तो फर्स्ट प्लेस है, तो यहां लिखेंगे हैवी डॉट। तो ये बना शा। अब इसका जो कंपैरिजन में दूसरा जो शॉर्ट वावल्स का लाइट डॉट वाला जो स्ट्रोक है, वर्ड है, वो है कैप। इसको बोलेंगे कैप ए। तो ये भी फर्स्ट प्लेस तो है ही, इसको भी लाइन से ऊपर ही लिखते हैं, अबव द लाइन लिखते हैं के। तो इसमें वोवल लगाया। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल्स में अगर वोवल पहले आता है स्ट्रोक से तो ऊपर लिखा जाता है, और अगर बाद में आता है तो नीचे लिखा जाता है। तो हमने नीचे लगाया इसमें वोवल ए और पी, तो ये बना के। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वोवल लिए, लॉन्ग वोवल का आ लिया और शॉर्ट वोवल का ए लिया, और इसकी हैवी डॉट ली और इसकी लाइट डॉट ली। तो इनका कंपैरिजन अभी आपको करके बताया। तो ये आपका पहला वोवल हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट वोवल लेंगे। तो दोस्तों अभी हम सेकंड प्लेस वोवल लेते हैं, एक लॉन्ग वावल का, एक शॉर्ट वावल का। पहले लॉन्ग वावल में क्या लगता है, आपको बताया कि हैवी डॉट लगती है, और शॉर्ट वावल में सेकंड प्लेस वावल है ये भी, इसमें लाइट डेड डॉट लगती है। तो हम अभी इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बताएंगे। तो देखिए, पहला वर्ड है पे। पहला वर्ड है पे, और इस पे में जो साउंड आ रही है वो पी की साउंड आ रही है, प और ए, पे। तो इसमें जो पी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, और ए जो है एक वोवल है। पे, ए, पे। तो इस तरह से ये हुआ। आपको पता है कि शॉर्ट हैंड में हम फोनेटिक सिस्टम से लिखते हैं, जैसी आवाज आती है वैसे ही लिखते हैं। तो इसमें जो वाई है इसका कोई साउंड में रोल नहीं है। स्पेलिंग में ये जरूर लिखा जाता है, लेकिन साउंड में इसका कोई आवाज सुनाई नहीं देती। पे, तो पी जो है वो कंसोनेंट हुआ, ए वोवल हुआ। तो दो ही हुए, एक कॉन्सोनेंट हुआ और एक वोवल। तो हमने पहले, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वोवल है, और आपको पता है कि सेकंड प्लेस वोवल जो है वो लाइन पर लिखा जाता है। तो लाइन पर जब हम पी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी। और इसमें वोवल आपको बताया कि 1 2 3, तो इसमें बीच में आएगा वोवल, मिडल में आएगा। तो यहां पर हैवी डॉट लगेगी बीच में, क्योंकि ये सेकंड प्लेस है। तो ये इस तरह से बना पे।
अभी इसके सामने वाला जो शॉर्ट वॉवल है वो है अ। ये जल्दी से बोला जाता है अ, तो ये सेकंड प्लेस वॉवल है और इसमें लाइट डॉट लगती है। सेकंड प्लेस वॉवल है तो इसमें इसको लाइन पर लिखा जाएगा, ऑन दी लाइन लिखा जाएगा। अब इसमें वर्ड कौन कौन से हैं? डेक, तो पहले डी है, ये कॉन्सोनेंट हुआ, और दूसरा जो इसमें है वो वोवल है ए, और फिर के। तो पहला कॉन्सोनेंट हुआ और दूसरा अ, ये जो है सेकंड प्लेस वोवल हुआ, और के जो है फिर कॉन्सोनेंट आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे ऑन द लाइन? हम लिखेंगे डी लाइन पर। डी आपको पता है कि डार्क होता है, और इसमें सेकंड प्लेस वोवल लगाएंगे लाइट डॉट, और उसके बाद लिखेंगे के। तो ये बना डेक। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, वो है पेड, सेम वोवल ए। इसमें पहला स्ट्रोक है पी, तो पी का पहले हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे, फिर है ए। ए जो है वो सेकंड प्लेस वोवल है, और फिर है डी, और डी जो है फिर कॉन्सोनेंट आ जाता है। तो पेड जो है पी, ए और डी। फोनेटिकली इस तरह से बना हुआ है, आवाज के हिसाब से ऐसे बना है। तो पहले लिखेंगे हम लाइन पर पी, फिर उसमें लगाएंगे सेकंड प्लेस वोवल, क्योंकि ये हैवी डॉट है और सेकंड प्लेस वाला वोवल है, ए वाला है, तो बीच में लगेगा, क्योंकि फर्स्ट यहां से शुरू होता है, सेकंड यहां और थर्ड यहां। और फिर है डी, डी को थोड़ा डार्क बनाएंगे, तो ये बन गया पेड। तो इस तरह से ये हमने सेकंड प्लेस वोवल पेड में लगाया। अभी इसके सामने वाला जो लाइट डॉट वाला वोवल है, शॉर्ट वोवल है, वो है डेल, ए ड अल। इसमें पहला जो कॉन्सोनेंट है वो है डी, उसके बाद है एफ, अ वाला लाइट वोवल, लाइट डॉट का, और ल एल। तो हम बनाएंगे ऑन दी लाइन इसको, क्योंकि सेकंड प्लेस है। तो पहले तो इसको हमने ऑन दी लाइन बनाया, फिर हमने इसमें सेकंड प्लेस वोवल लगाया। आपको पता है कि सेकंड प्लेस वोवल लाइन पर, सेकंड प्लेस का जो स्ट्रोक है वो लाइन पे आता है, और वोवल सेकंड प्लेस पे आता है, बीच में आता है, और उसके बाद है ल एल। तो ये बना डेल। तो इस तरह से ये सेकंड प्लेस का दूसरा एग्जांपल हुआ, एक हैवी डॉट का और एक लाइट डॉट का। अभी हम नेक्स्ट आउटलाइन लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वो है पेल। तो इसमें पी जो है एक कंसोनेंट है, और ए जो है वो साउंड देता है ए की, तो सेकंड प्लेस वोवल है, और एल। तो पी इसमें कॉन्सोनेंट है, ए जो है मे वाला सेकंड प्लेस वोवल है, हैवी डॉट, और एल, तो तीनों से मिलके बना है। तो क्योंकि ये सेकंड प्लेस वोवल है, इसलिए पी को लाइन पे लिखेंगे, और उसके बीच में वोवल लगाएंगे 1 2 3, दूसरे नंबर पे हैवी डॉट, और उसके बाद लिखेंगे एल। तो ये बना पेल। अभी इसका जो सामने वाला वोवल है वो है शॉर्ट वोवल। उसमें इसमें फर्क क्या है कि ये हैवी डॉट होती है, वो लाइट डॉट होती है।
इसको भी लाइन में लिखा जाता है, उसको भी लाइन पे लिखा जाता है। सिर्फ अंतर ये है कि हैवी डॉट और लाइट डॉट। तो कैसे लिखेंगे डेप्थ को? डेप्थ नहीं है, ये है डेप्थ। एक्चुअली बी जो है इसमें साइलेंट है। आपको पता है इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जो साउंड नहीं देते। और आपको ये भी पता है कि शॉर्ट हैंड जो है वो एक फोनेटिक लैंग्वेज है। जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, स्पेलिंग से हमारे ऊपर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम इसको लिखेंगे डेट। तो पहला हो गया डी, ये कॉन्सोनेंट है, और ये ई जो है ये पेन वाला है, ए की साउंड देता है, तो लिखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे टी। तो ऑन दी लाइन है तो लाइन पर ही लिखेंगे, थोड़ा डार्क करके लिखेंगे क्योंकि डी है। इसमें वावल लगाएंगे लाइट डॉट और उसके बाद लिखेंगे टी। तो आपने देखा कि डी जो है वो डार्क है और टी जो है वो लाइट है। तो इस तरह से ये आउटलाइन बनी डेट। तो ये तीसरा एग्जांपल हुआ लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल के। अभी हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। वर्ड है बेल, ब ए ल। तो ये सेकंड प्लेस वावल है, ए वाला हैवी डॉट, और आउटलाइन लाइन पर लिखते ही हैं क्योंकि सेकंड प्लेस है, और एल जो है फिर कॉन्सोनेंट है, और ई का इसमें कुछ साउंड नहीं आ रहा है। तो ये हुआ बेल। तो पहले हम लिखेंगे ऑन द लाइन बी, बी को लिखेंगे डार्क। उसके बाद हम वोवल लगाएंगे सेकंड प्लेस हैवी डॉट, और फिर लिखेंगे एल। तो ये बना बेल, बी एल बेल। तो इसके सामने वाला जो शॉर्ट वोवल है लाइट डॉट वाला वो है चेक, चेक। तो जल्दी से बोल देते हैं इसको चेक, तो बहुत जल्दी ये बोला जाता है। तो इसमें क्या है, पहले है सी एच, सी एच मीन्स चे। पहले हम लिखेंगे चे और उसमें सेकंड प्लेस वोवल लगाएंगे और फिर है के। तो पहला कॉन्सोनेंट हुआ चे, फिर वोवल हुआ अ, और उसके बाद कॉन्सोनेंट आया के। तो हम लिखेंगे इसको लाइन पर क्योंकि सेकंड प्लेस है, तो चे को लाइन पर लिखा। उसके बाद इसमें अ वाला वोवल लगाया और फिर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लिखा के। तो ये बना चेक। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मे वाला। तो ये है बेक, बी एक बेक, बेक ए। तो पहले ये बी की साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, फिर ए की आवाज दे रहा है, सेकंड प्लेस वोवल है ए बेक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है वो है के। तो इस तरह से वर्ड बना बेक। तो पहला स्ट्रोक जो है वो लिखेंगे ऑन द लाइन क्योंकि ये सेकंड प्लेस वोवल है, और आपको पता है ये सेकंड प्लेस वोवल होता है वो लाइन पर ही लिखा जाता है, और स्ट्रोक को भी लाइन पर ही लिखते हैं। आउटलाइन की जो पोजीशन है वो भी सेकंड प्लेस पे लाइन पर ही लिखी जाती है। तो पहले हमने लिखा बी, बी को डार्क बनाया और उसके बाद वोवल सेकंड प्लेस पे लगाया हैवी डॉट, और उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है के वो बनाया। तो ये बन गया बेक। अब इसके सामने वाला एक दूसरा वर्ड है वो है रेड। रेड में पहला जो कॉन्सोनेंट है वो है आर, र, और इसके बाद नेक्स्ट जो वोवल है वो सेकंड प्लेस वावल है अ, और उसके बाद है डी। तो ये बना र ड रेड। तो पहले रे बनाया, उसमें वोवल लगाया सेकंड प्लेस लाइट डॉट, और फिर बनाया नेक्स्ट स्ट्रोक। अगला कॉन्सोनेंट वो है
डी, वो है डी। तो इस तरह से ये बनाओ वर्ड रेड। तो ये हमने आपको लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल का दूसरा वावल साइन बताया, जो पहला है हैवी डॉट और दूसरा है लाइट डॉट। दोनों सेकंड प्लेस हैं, लेकिन इसमें हैवी डॉट लगती है और शॉर्ट वाले में लाइट डॉट लगती है। तो इसके बाद हम बताएंगे आपको थर्ड वावल। तो अब हम थर्ड वावल लेते हैं। तो थर्ड वावल जो है वो लॉन्ग वावल्स का है ई, बड़े ई यानी, और उसका जो उसके सामने वाला जो शॉर्ट वावल है वो है ई। तो ये जो है आपको पता है कि थर्ड प्लेस वावल है, क्योंकि तीसरा वावल है ये। और ये ई जो है ये भी थर्ड प्लेस वावल है, और इनका अंतर आपको पता है कि ई में हैवी डॉट लगता है और ई में लाइट डॉट लगता है। ये दोनों ही क्योंकि थर्ड प्लेस वावल है, तीसरा वावल है, तीसरा प्लेस का वावल है, तो इसको लाइन के आर पार या थ्रू द लाइन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? पहला वर्ड है बी, बी डबल ई, बी। तो बी में पहला कॉन्सोनेंट है, पहला स्ट्रोक है बी, और उसके बाद जो डबल ई आ रहा है वो है वोवल साउंड ई। तो क्योंकि ये थर्ड प्लेस वोवल है, आपको बता रखा है, आपको पता है कि थर्ड प्लेस वोवल जो थ्रू द लाइन होता है। तो इस बी को पहले हम लिखेंगे फिर वोवल लगाएंगे। तो पहले हमने बी लिखा थ्रू द लाइन डार्क, और इसमें 1 2 3, 1 फर्स्ट प्लेस का यहाँ लगता है, सेकंड प्लेस का बीच में लगता है, और थर्ड प्लेस का अंत में लगता है। तो हमने अंत में ये थर्ड प्लेस वोवल लगाया हैवी डॉट। तो ये हुआ बी, बी और ई, बी। और अब देखते हैं इसके सामने वाला जो शॉर्ट वोवल है ई, वो उसका आउटलाइन कैसे लिखा जाता है। तो ये वर्ड है इल। अब आप जरा सोचिए कि इल, इल में वोवल पहले आ रहा है ई और ल। तो पहले हमें वोवल की आवाज आ रही है और फिर कॉन्सोनेंट की यस आवाज आ रही है, लेकिन क्योंकि हम वोवल को पहले नहीं लिख सकते, पहले स्ट्रोक को लिखेंगे, फिर उस पर जो स्थान होगा, उसका जो प्लेस होगा, उसी पे वोवल लगाएंगे। तो पहले हम वोवल लिखते हैं एल, सॉरी, पहले हम वोवल से पहले हम लिखते हैं स्ट्रोक कॉन्सोनेंट एल। एल को थ्रू द लाइन ऐसे लिखा, क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल है, तीसरा वोवल है, और इसमें जो वोवल साउंड आ रही है वो है ई। तो ये ई जो है ये थर्ड प्लेस वोवल है। तो इसलिए वो जब अब स्ट्रोक हम लिखते हैं, तो अब स्ट्रोक में जो गिनती है वोवल लगाने की, वो यहां से शुरू होती है। जहां से वो कंसोनेंट शुरू होता है लिखना, वहीं से हम वोवल की के प्लेस की गिनती शुरू करते हैं। तो यहाँ इस केस में यहां से वोवल की गिनती शुरू होगी 1 2 और 3, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। अब क्योंकि ये प्रीसीडिंग वोवल है, ये वोवल ऐसा है जो स्ट्रोक से या कॉन्सोनेंट से पहले आता है, तो इसलिए इसको बिफोर साइड में लगाएंगे। तो यहां लगाएंगे लाइट डॉट। तो इसमें हम वोवल को हम पहले पढ़ेंगे ई ल, इल। तो इस तरह से ये शॉर्ट वोवल हुआ लाइट डॉट का
इल, इसमें वोवल स्ट्रोक से पहले या कॉन्सोनेंट से पहले आता है, तो इसलिए ये ऐसा लिखा गया है। अभी हम नेक्स्ट लॉन्ग वोवल लेते हैं, ये है टी। अब टी में जो साउंड आ रही है वो टी में जो है पहला कॉन्सोनेंट है टी, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है वोवल ई, थर्ड प्लेस वोवल ई, थोड़ा लंबा करके बोला जाता है, और इसका जो ओवल साइन है वो आपको पता है वो है हेवी डॉट। तो इसमें थ्रू द लाइन लिखा जाएगा क्योंकि थर्ड प्लेस है, तो पहले लिखते हैं टी, ये थ्रू द लाइन हो गया, और इसमें फिर वोवल लगाएंगे हैवी डॉट थर्ड प्लेस पे, तो ये हो गया टी। अभी नेक्स्ट जो इसका सामने वाला वोवल है शॉर्ट वोवल, जिसमें लाइट डॉट लगती है, वो भी थर्ड प्लेस वोवल है, थर्ड प्लेस स्ट्रोक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या है इसका। पहले है बी, तो बी है कॉन्सोनेंट, और जो आई लगा है ये साउंड दे रहा है ई की, तो ये हो गया वोवल, थर्ड प्लेस वोवल, लाइट वोवल, शॉर्ट वोवल, थर्ड प्लेस का वोवल। और फिर है एल, बिल, बी, वोवल और एल, क्योंकि थर्ड प्लेस है, वोवल के तीसरे स्थान पे आता है, इसलिए इसको थ्रू द लाइन लिखते हैं। तो बी को हमने थ्रू द लाइन लिखा और फिर एल लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि वोवल तो इन्होंने लगाया नहीं, अगर बी अकेला होता, जैसे टी अकेला है, तो उसके 1 2 3 थर्ड प्लेस पे हम वोवल लगा देते। लेकिन आपको पता है कि जब दो स्ट्रोक ज्वाइन होते हैं तो ये थर्ड प्लेस का जो वोवल है पहले स्ट्रोक का, उसको नेक्स्ट स्ट्रोक से बिफोर साइड में लगाते हैं। आपको पता है ये वोवल फिर भी थर्ड प्लेस का ही होता है, क्योंकि एल से पहली साइड में लगाया जाता है, ना कि बाद में। तो हम इसको एल, क्योंकि अपवर्ड स्ट्रोक है, नीचे से ऊपर को लिखा जाता है, तो हम गिनती शुरू करते हैं, यहां से एक फर्स्ट प्लेस, यहाँ सेकंड प्लेस, और ये थर्ड प्लेस, क्योंकि इसका ये बिफोर साइड है। एक्चुअली ये वोवल जो है वो बी का है, एल का नहीं है, इसलिए एल के बिफोर साइड में, एल से पहले साइड में लगाते हैं। तो ये बी के बाद गिना जाता है, बी के बाद इसकी साउंड आती है, ना कि एल के बाद। एल के बाद इसकी साउंड तब आएगी जब एल के आफ्टर साइड में लगाएंगे। तो ये हुआ बिल। तो अभी नेक्स्ट आउटलाइन जो वर्ड का है वो लेते हैं, वो है डी। अब डी में डी कॉन्सोनेंट हुआ, डी जो बना हुआ है डी कॉन्सोनेंट से, और डबल ई, ये वोवल है थर्ड प्लेस का, डी, डी ई डी। तो डी जो है वो हैवी डॉट है, हैवी स्ट्रोक है, सॉरी, डी जो है हैवी स्ट्रोक है, डार्क स्ट्रोक है, तो इसको थ्रू द लाइन लिखा, और फिर है ई, तो इसको हमने थर्ड प्लेस पे लगाया हैवी डॉट को, 1 2 3। तो सिंगल स्ट्रोक में जो वोवल है वो थर्ड प्लेस का यहां लगता है, लेकिन डबल स्ट्रोक में वो नेक्स्ट स्ट्रोक से बिफोर साइड में लगता है। तो ये हुआ डी। अब इसके सामने वाला ये शॉर्ट वोवल है वो है चिल। इसमें हैवी डॉट लगी थी, इसमें लाइट डॉट लगेगी। तो चिल में किस किस वर्ड से बना है, किस किस कॉन्सोनेंट से या वोवल से बना है, वो है, पहले है चे, सी एच के लिए चे आता है, और फिर है आई, आई जो है ये वोवल है, थर्ड प्लेस वोवल है, और उसके बाद है एल, तो ये बना चिल, चील, चिल।
तो इसको क्योंकि थर्ड प्लेस वॉवल है, थ्रू द लाइन चे लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एल। तो इस केस में भी क्योंकि ये दो स्ट्रोक से बना हुआ वर्ड है, तो इसमें जो वोवल है वो थर्ड प्लेस है। आपको पता है कि फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस जो वोवल आते हैं वो पहले स्ट्रोक के फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे आते हैं, लेकिन अगर जॉइंट स्ट्रोक है, दो स्ट्रोक लगे हुए हैं, तो जो थर्ड प्लेस वोवल है वो नेक्स्ट स्ट्रोक से पहले आता है। तो हम वोवल को यहां लगाएंगे। ये वोवल जो है चे के बाद है लेकिन एल से पहले है, तो ये हुआ चिल। तो इस तरह से ये शॉर्ट वोवल का और लॉन्ग वोवल का ये थर्ड एग्जांपल हुआ। अभी हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, वो है जी। अब इसमें जी डबल ई, जी और डबल ई से बना हुआ है आउटलाइन वर्ड। तो इसमें हम लिखेंगे, ये तो कॉन्सोनेंट है जी और ये डबल ई जो है ये वोवल है, तो थर्ड प्लेस हुआ। तो थर्ड प्लेस को हम जी को जी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गे नहीं लिखेंगे, इस पे लिखेंगे ये, क्योंकि साउंड जो है जे की आ रही है ना कि ग की। अब इस केस में जो जी है वो आवाज दे रही है जे की ना कि गे की। तो ये हुआ जी और इसका थर्ड प्लेस वावल हुआ 1 2 3। तो ये हो गया हैवी डॉट और यहां हमने तीसरे स्थान पे लगाया थर्ड प्लेस वावल। इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड है वो है किल। अब इसमें लाइट वावल है और पहला जो कंसोनेंट है वो है के, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वावल है वो ई और उसके बाद एल। तो किल, तो के को हम नीचे लिखेंगे। नीचे इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के, गे, एम, एन, इन, इनको हम थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली हम इसको लिख नहीं सकते, ये संभव नहीं है। तो इसलिए इसको नीचे से शुरू करते हैं और फिर लिखते हैं एल। तो ये हुआ एल। अब बात हुई इसके वोवल कहाँ रखेंगे। अगर ये अकेला स्ट्रोक होता तो इसको वोवल 1 2 3 स्ट्रोक से बाद में लिख सकते थे, अगर पहले होता तो स्ट्रोक से पहले लिख सकते थे 1 2 3। लेकिन क्योंकि ये दो स्ट्रोक से बना हुआ आउटलाइन है, वर्ड है, तो इस केस में हम जो दो स्ट्रोक के बीच में वोवल आता है उसको दूसरे स्ट्रोक से पहले लगाते हैं, तो यहां लगेगा। तो ये हुआ किल। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो है फी। अब फी में एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, स्ट्रोक है, और ई डबल ई जो है ये है वोवल, थर्ड प्लेस वोवल है। ई इसमें वही हैवी डॉट लगती है, परंतु ये थर्ड प्लेस वोवल है। तो और थर्ड प्लेस वोवल आपको पता है थ्रू द लाइन लिखा जाता है, तो एफ को हम थ्रू द लाइन लिखेंगे और इसका जो वोवल लगाएंगे 1 2 3 यहां पे लगेगा। तो ये हो गया फी। अब इसके सामने वाला जो वर्ड है वो है मिल। तो इसमें लाइट डॉट वाला वर्ड है और इसमें एम जो है पहले कॉन्सोनेंट है, आई जो है ये लाइट वोवल है, शॉर्ट वोवल है और थर्ड प्लेस वोवल है। तो इसको लिखेंगे जैसे हमने के को नीचे लिखा, इसको थ्रू लाइन नहीं लिख सकते, इसी तरह पहले हम एम लिखेंगे
लाइन के नीचे, फिर एल लगाएंगे और फिर वावल डालेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एम लिखा, लाइन के थ्रू होना चाहिए, लेकिन ये हॉरिजेंटल होने की वजह से इसको लाइन के थ्रू नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये असंभव है। तो इसलिए इसको लाइन से नीचे लिखा जाता है, थर्ड प्लेस को। और उसके बाद लिखा हमने एल। तो देखा आपने एम और एल, और वोवल जो बीच में आता है तो इसको लिखेंगे यहां, क्योंकि दो स्ट्रोक जब जुड़े होते हैं तो थर्ड प्लेस वोवल जो है नेक्स्ट स्ट्रोक से, बाद वाले स्ट्रोक से बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पे आता है। तो इस तरह से ये हुआ मिल। तो ये एग्जांपल हो गए थर्ड प्लेस वोवल के। तो ये लेफ्ट साइड में जो हैवी डॉट वाले और लाइट डॉट वाले जो वर्ड थे उनका कंपैरिजन हमने बताया। तो आज आपने देखा कि हमने हैवी डॉट और लाइट डॉट, इनसे बने हुए आउटलाइन या शब्द आपको कंपेयर करके बताए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हैवी डैश और लाइट डैश से शब्द कैसे बनते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको अगर आज के लेक्चर में कुछ डाउट लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।